जैसे कि लेक्चरर की टेस्ट होने जा रही हैं और लेक्चरर की टेस्ट के अंदर बाज़ औक़ात ये देखा होगा कि बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स जो हैं, होशियार और इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स सारा कुछ आते हुए उनको 90% पेपर आता भी है, लेकिन वो पेपर फेल होकर आते हैं और चंद गलतियां होती हैं, उतनी लगती तो छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी सीरियस और हीनियस क्राइम्स होते हैं, हीनियस एरर्स होते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं और उनके बारे में कैसा ख्याल करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताता हूं ताकि आप भी इस गलतियों से बच जाएं और कामयाब होकर वापस आएँ टेस्ट से। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई और रिलेवेंट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। देखें, जब आपकी कोई भर्ती की टेस्ट होती है यानी अपॉइंटमेंट की टेस्ट होती है तो एक सेंस ऑफ एंजाइटी, सेंस ऑफ जो टेंशन होता है इंसान के अंदर, वो आपने कोशिश करें कि उसको कम करें, मिनिमाइज़ करें, कोशिश करें, क्योंकि ये टेस्ट जो है चंद घंटों की होती है, 90 मिनट्स की होती है ऑब्वियसली। तो इसमें आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। और जब टेस्ट के 2-3 दिन पढ़े हैं या 2 दिन पढ़े हैं जैसे टेस्ट के अंदर, तो आपने कोशिश करके वो सारा कुछ रिपीट करना है जो आपने पढ़ा है, मज़ीद कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? जब आप टेस्ट में जाते हैं तो टेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो कोशिश करें कि आप आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि ये जो टाइम की टेंशन होती है, टाइम टेंशन होती है, ये बहुत ही डेंजरस होती है और बहुत ही ये ख़तरनाक होती है। आप टाइमली उस टेस्ट सेंटर पर पहुँचे ताकि वो टेंशन आपके दिमाग के करीब भी ना आए, ठीक है? नंबर दूसरी बात, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट आपको दी जाती है, जिसे OMR शीट कहते हैं, तो उसको आप सही से फिल करें, ठीक है? 90% उसको गलत फिल करते हैं। उसका सीट नंबर जो है, जैसे उसके नीचे आपको कार्बन कॉपी भी दी जाती है, तो कार्बन कॉपी सही तरीके से नीचे रख के अपना करेक्ट रोल नंबर, सही रोल नंबर पहले एक बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखना है, फिर अगर 0 है तो 0 को आपने मार्क करना है, अगर 1 है तो 1 को आपने मार्क करना है, 2 है तो फिर 2 को ही मार्क करना है, ठीक है? डिफरेंट रोज़ होती हैं, डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस के अंदर पहले आप रोल नंबर लिख के नीचे सही से आपने जो है ना उनको फिल करना है, ठीक है? दूसरी अहम जो बात है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स करते क्या है, टाइम की वजह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चंस को जो है ना वो मार कर जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस उनको आते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ दैट एंजाइटी, आउट ऑफ दैट प्रेशर, पेपर प्रेशर, वो उसको जो है ना वो फेल करके आते हैं। वो उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करके आए। तो मैक्सिमम टाइम होता है, तो आप एक MCQ को 1 मिनट भी दें तो सही तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है? तो करना क्या है, आपने क्वेश्चन को आपने सही तरीके से पढ़ना है। ये जानना है कि आप जब क्वेश्चन पढ़े आपके ज़हन में ये हो कि ये इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है और मुझे क्या बताना चाहिए, ठीक है? और एक और मैं आपको टिप दे देता हूँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शंस के अंदर वो देखता है कि ये ऑप्शन, मिसाल के तौर पर 4 ऑप्शंस होते हैं, एक नन ऑफ दीज़ होता है, ठीक है? बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपने कभी ना पढ़े हैं, ना कभी आपने सुने हैं। एक ऑप्शन आपने सुना है, पढ़ा है, तो स्टूडेंट जो साइकोलॉजी उसी को ही मार करके आता है। तो ये गलत बात है, आपने क्वेश्चन को पढ़ें। ये हो सकता है मिसाल के तौर पर शेक्सपियर ऑप्शन है और बाकी वर्जीनिया वूल्फ है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन दोनों के बारे में आपने नहीं सुना, शेक्सपियर के बारे में सुना है, तो आप समझेंगे कि ये मुझे शेक्सपियर मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, तो आप उसको हल करके आते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपने क्वेश्चन की डिमांड दे के फिर अपने आंसर अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है? तीसरी बात ये है कि जब आप देखें, आपको मिसाल के तौर पर तुक्का कैसे लगाना होता है, तुक्के की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो तुक्के के अंदर ये देखें कि जो नन ऑफ दीज़, जो फोर्थ ऑप्शन होता है, वो नन ऑफ दीज़ हमेशा अगर 100 को 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 या 4 में जो माइंडर है, पेपर सेटर है, वो 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन रखता है जिसका आंसर नन ऑफ दीज़ होगा। तो आप कोशिश करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका जो नन ऑफ दीज़ ना लगाएं, तो दूसरा उसको फिर फ़िल्टर करके आप अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने उसको सिलेक्ट करना है ताकि आपके अंदर ये जो पासिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ। तीसरी ये मिस्टेक होती है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो
तो मिसाल के तौर पर करेक्ट आपको पता है करेक्ट आंसर इसका बी है, तो आप आंसर शीट पे OMR शीट पे जो आप है वो आउट ऑफ दैट प्रेशर एंड हरी एंड स्पीड आप वो बी की जगह सी को मार्क कर देते हैं। देखिए अगर आपने कार्बन कॉपी के ऊपर बी करेक्ट कर दिया तो दूसरा अगर आप उसको सर्कल या मार्क कर रहे हैं तो वो जो है क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है और उसके कोई भी नंबर आपको नहीं मिलते, ठीक है। रादर नेगेटिव मार्किंग में आपको नुकसान हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, अगर बी आंसर क्वेश्चन पेपर में है तो आपने बी का ही जो है वो मार्क करना है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आंसर शीट को आपने विद करेक्ट रोल नंबर, करेक्ट नेम और करेक्ट डिटेल्स के साथ पुर करना है। आपने ब्लैक पेन कोशिश करें यूज़ करें उस OMR शीट के अंदर, और ब्लैक पेन के साथ ही मार्क करें ऑप्शंस को, तो ये बेहतर रहेगा। कंप्यूटर को पढ़ने में इसमें आसानी मदद मिलती है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं एक MCQs के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं ताकि कोई मदद मिल सके, यानी कि चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग के अगर दौरान आप पकड़े गए तो ये बहुत बड़ा केस होता है, आपको पेपर से फ़ारिग भी किया जा सकता है और आपके ऊपर एक कोई केस भी हो सकता है। तो इससे इज्तनाब करें, कोशिश करें कि आप किसी की तरफ ना देखें और ना कोई आपकी तरफ देखे। ये चंद अहम बातें थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।